गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। जमुना जी पे आरती हो रही है अखिल भारतीय विकास परिषद की तरफ से। मेरे साथ में पंडित ओम प्रकाश जी हैं। आज के बारे में क्या महत्व है जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज के दिन सभी वैदिक ब्राह्मण लोग अपने अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, जो जिनके पास पढ़ा है। जैसे 4 वेद होते हैं और चारों वेदों के अलग अलग शाखाएं होती है और अलग अलग वेद के हिसाब से वो अपने अपने जो विद्यार्थी है वो अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु का हाथ सिर पे होने से ही वो उसी रास्ते चलता रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति अपना अपना जो गुरु होता है उसकी पूजा करता है और उनको जो उसके निमित्त जो दक्षिणाएं होती है वो गुरु को अर्पित करता है और मालाएं वस्त्र इत्यादि सामान उनको अर्पित करके गुरु जी का आशीर्वाद लेता है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आज के दिन जो जमुना जी की आरती या गंगा जी की आरती करी जाती है, जमुना जी की पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व है, किस लिए किया जाता है? देखो जी, यमुना जी की आज के दिन यमुना जी की जो पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वो एक बहुत अच्छा पर्व माना गया है। इस पर्व में क्या होता है कि जो व्यक्ति यमुना जी की आरती करता है तो उससे आरती करने से जो उनके जो कष्ट पीड़ाएं हैं, जो बाधा है या किसी चीज़ की जो समस्याएं हैं, वो यमुना जी की आरती करने से और यमुना जी के तट पे आने से ही काफ़ी पुण्य मिलता है। देखा आपने किस तरीके से गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया पंडित जी ने। एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ गोविंद खुद खड़े हुए हैं। अब दोनों में से किसके पाँव को पहले हाथ लगाया जाए? यानी कि पहले अगर हम गुरु के पाँव को हाथ लगाते हैं तो उससे हमें गोविंद के दर्शन का फल प्राप्त होता है। आपने देखा किस तरीके से सभी लोगों ने यहाँ पे आज जमुना जी की आरती में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ चीफ गेस्ट भी आए हुए थे और डॉक्टर राजेश पाल सारथी जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो जमुना जी की आरती जो पूजन रखा गया था उसमें कुछ विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृष्णांग जी से। कृष्णांग जी, आज का आपने पूजा अर्चना में भाग लिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे हमारी देश की परंपरा रही है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हमारी गंगा आरती होती है। ऐसे ही जमुना आरती जो हुई है, हमें बड़ी खुशी की बात है। जमुना जैसी नदी हमारी पवित्र नदी है, जितनी भी ये नदी है, तो माँ का दर्जा प्राप्त है, माँ का दर्जा प्राप्त है। हाँ, तो माँ है हमारी यमुना आरती का। तो एकता की मिसाल भी है गंगा जमुना तहजीब भी कई में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा मोर्चा से भाई मनीष चौधरी भी साथ में है, जानेंगे 2 शब्द उनसे भी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, डॉक्टर साहब का धन्यवाद कि जो इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। देखिए, दिल्ली में रहते हुए हम अपनी संस्कृति को भूले हुए थे। गंगा आरती होती है, जमुना आरती होती है, लेकिन दिल्ली में हम रहते हुए, देश की राजधानी में रहते हुए हम अपनी संस्कृति को भूले हुए थे। आज इसकी शुरुआत हमारे डॉक्टर राजेश जी ने की है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये शुरुआत की और उसके साथ साथ अभी इन्होंने बताया कि कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं, जिससे कि आसपास का वातावरण बना रहे और हरियाली रहे और जिससे कि हम जमुना घाट पाएँ तो हमें खुद को भी अच्छा लगे। बाकी मैं दोबारा से सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए अच्छी शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाल सारथी जी, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उनसे भी जानेंगे सर इसके बारे में 2 शब्द। कैसे आपके मन में विचार आया कि गंगा जी की और जमुना जी की जो आरती की जाती है, आज हम जमुना जी के तट पर जाएं और आरती करें? सूर्यदेव हमारे आराध्य हैं और ऐसी मतलब आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जमुना उनकी पुत्री हैं, यम जी उनके बेटे हैं। मथुरा पीछे जाना हुआ तो मथुरा जाके ये संस्कार और भी मजबूत हुआ कि हमें दिल्ली में जो यमुना जी हैं उनका कुछ संस्कार और हमें अपनी तरफ अपना संस्कार बढ़ाना है उनकी पूजा करके। तो वहाँ से संस्कार जागे और यहाँ हम लोग सरस्वती पूजा हर साल करते हैं, तो पिछले 5 वर्षों से लगभग विसर्जन के लिए यहाँ पे आना हो रहा है। तो ये मन में हमेशा ही लगता था कि थोड़ा और कुछ अच्छा होता तो हमें और अच्छी अनुभूति होती। तो ऐतिहासिक रूप से भी हमने देखा कि गंगा जमुना सरस्वती हमारे पूरी सभ्यता का विकास जो हुआ है नदियों के किनारे ही हुआ है और गंगा और यमुना हमारी माँ के की दर्जा पाती हैं।
तो इस दृष्टि से ये था कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, ये मन में भाव काफ़ी दिन से आ रहे थे। लेकिन अब जब मनीष जी से और दिनेश जी से मतलब संपर्क हो गया है तो हमें लगता है कि जल्दी ही इसका और हम लोग आगे मतलब उभरा हुआ और बढ़ा हुआ रूप देख पाएंगे। यूथ बेस्ड डेवलपमेंट सोसाइटी से पीडी वर्खिया जी भी है। सर, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस मौके पर अपना सहयोग दिया। हम भी अपनी इस जो परंपरा है इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर यमुना का हाल सबको पता है क्या है, लेकिन उस हाल को देखते हुए भी यमुना की पूजा आरती नहीं हो रही है, कोई नहीं जाते वहाँ पर। क्योंकि यमुना गंदी हो गई, ये हो गया, उसको साफ कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा? माँ चाहे कितनी गंदी हो जाए, माँ तो माँ ही रहती है, मेला तो चलता ही रहता है। जी जी। अभी आपने कहा था कि यमुना जी काफ़ी गंदी है, उसको साफ कौन आखिर माँ तो खैर माँ ही है जी। और आगे हम उम्मीद करेंगे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारी अगर बात सुन रहे हो तो सबसे पहले गंगा और यमुना की सफाई के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए। आप गंदी नहीं है, हम गंदे हैं। हम एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप एक बार पीछे काल दिखा सकते हैं गंगदीप जी? देखिए किस तरीके से ये जितना भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका ये गंद इसमें अंदर पॉल्यूशन साथ में बह करके आ रहा है। हम अपने जनप्रतिनिधियों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और आसपास के इलाके में जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो बड़ी बदबू का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम चाहेंगे कि अगर इसकी तरफ जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे तो शायद सफाई हो सकती है। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे हैं KC न्यूज़ दिल्ली। कहीं कोई कालिंदी कुंज यमुना जी के घाट पर आज सफाई का प्रोग्राम हुआ और यमुना जी की आरती रखी गई थी और साथ में पेड़ पौधे लगाए गए। इसमें शामिल होने के लिए भाई लवकुश जी भी हमारे साथ में हैं। लवकुश जी राजदीप पब्लिक स्कूल डायरेक्टर। सर, आज के प्रोग्राम में आपने भाग लिया, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये बहुत ही हमारे संस्कृति के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जो राजेश जी ने, डॉक्टर राजेश जी ने किया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मुझे बहुत खुशी हुआ इसमें शामिल होकर के कि हमारे समाज के ऐसे कई लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग की जो संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ आज के प्रोग्राम में शामिल हो। अगर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा फिर आप शामिल होंगे? मैं निश्चित तौर पे शामिल होऊंगा। और जिस तरीके का इन्होंने यहाँ पर एक संस्कार का परिचय दिया है, एक संस्कृति का परिचय दिया है, उस रूप में मैं हमेशा इनके लिए तत्पर हूँ और इस तरह के कार्यक्रम के लिए। ये थे भाई लवकुश जी। गुरु पूर्णिमा का दिन था और साथ में हमारे एडवोकेट नीतू तिवारी जी हैं। मैडम, आज आपको भी, नीतू नाम? जी बिल्कुल। हाँ, आज आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति में नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी जीवनदायक है। कोरोना के इस भयावह काल में मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें डॉक्टर साहब ने ठीक किया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरे पति भी इस बीमारी से ग्रसित थे। हम तीनों को सुरक्षित उन्होंने इस बीमारी से बाहर निकाला और उनके साथ कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। तो सर को कोटि कोटि नमन है, माँ यमुना को कोटि कोटि नमन है। हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम यमुना नदी के आसपास लोगों को और ज़्यादा ला सकें, उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान दिला सकें। ये थे एडवोकेट नीतू तिवारी जी। हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से देश के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये भी कुछ गरीब लोगों के लिए ऐसी मदद करेंगी। हम आपसे भी ऐसी आशा कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं दरअसल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हूँ। मैं गरीब लोगों की ही मदद करती हूँ। वहाँ पे जितने भी समाज के वो बच्चे हैं जिनसे दरअसल समाज कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जिनका कोई साथ नहीं दे रहा है, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फ्री विधिक सेवाएं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस की तरफ से जो मुहैया कराई जाती हैं उसकी मैं भी एक इकाई हूँ। मैं सरकारी वकील हूँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। वहाँ बच्चों को न्याय दिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उन्हें एक अच्छा जीवन मिल सके। तो थोड़ा बहुत सहयोग दे रही हूँ, बाकी डॉक्टर साहब के साथ हूँ। आगे और भी हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। डॉक्टर राजेश पारसारथी जी की टीम के कुछ सदस्य ऐसे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि DLSA में मैं शामिल हूं और जुवेनाइल बोर्ड शामिल हैं और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे हैं KC न्यूज़ दिल्ली।